वैकुण्ठन्ताडम् णमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं णमो उवज्रायाडं णमो लोये सव्वसाहुडं वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ आचार्य देव करते हैं। अथ जीवा जीव जीवा जीवौ एव कर्तृकर्म एव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः। यह जीव और अजीव कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं और इन नाटककारों को हमारे जो विद्यार्थी हैं, पूर्व के वक्ता हैं, उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया है। और मेरे सामने मुझे जो मंचन करने का मौका मिला है वो है गाथा 103 104। पूर्व विषय इस प्रकार है। आचार्य देव यहाँ पर कर्तृत्व का मूल अज्ञान, उसके पश्चात आखिर परभावों का कर्ता कौन है कौन नहीं है इसको बताते हुए सबसे पहले तो भूमिका रूप में ये बताया कि ज्ञानी जो है वो ज्ञान भावों का कर्ता है। ठीक है, तो फिर परभावों का कर्ता अज्ञानी हुआ। तो फिर 102 गाथा में सिद्ध किया कि नहीं भैया, अज्ञानी च अभी परभावस्य न कर्ता स्यात्, अज्ञानी भी परभावों का कर्ता नहीं है। फिर अज्ञानी किसका करता है? अज्ञानी अपने शुभाशुभ भावों का करता है। ऐसा अमरचंद्र आचार्य देव ने और कुंद कुंद आचार्य देव ने 102 नंबर की गाथा में हम सभी को एक्सप्लेन किया, बताया। तो 102 गाथा का एंड में यदि अपन सारांश देखें तो कल तक ये चर्चा हो चुकी कि इस प्रकार अज्ञानी जो है वो अपने शुभाशुभ रूप अज्ञान परिणमन का करता है और ज्ञानी उन्हीं परिणामों को जानने रूप अपने ज्ञान परिणमन का करता है। तो पर का कर्ता कौन है? तो पर का कर्ता ना तो अज्ञानी है और ना ही ज्ञानी है। अब रावण को किसने मारा? लव ने या कुश ने? अब ना लव ने मारा ना कुश ने मारा भाई। ऐसी वो पर भावों का कर्ता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। अज्ञानी अपने ज्ञान भावों का करता है, अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का करता है और ज्ञानी अपने ज्ञान भावों का करता है। पर का कर्ता तो परद्रव्य ही होता है। जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वह द्रव्य ही उसका कर्ता होता है। अब देखिए भूमिका रूप में आचार्य देव इतना महान सिद्धांत की स्थापना करेंगे यहाँ पर, और इन दो गाथाओं की विशेषता जो मेरे ख्याल में आती है वो मैं आपको बताऊं कि 103 नंबर की गाथा में सिद्धांत स्थापित किया, लेकिन हमें जो एक टर्म मिली है ना बनिया, जिसमें हम अपना फायदा निकालते हैं, आचार्य देव ने हर सिद्धांत में अपना फायदा निकाला। 103 नंबर की गाथा में सारांश रूप इकट्ठा करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और वही सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे लागू हो, हम उसका फायदा कैसे लें, उस स्वरूप 104 नंबर की गाथा लिखी। देखिए इसकी उत्थानी का अपन पढ़ते हैं। एवं अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात्। पूर्वे स्पष्टीकरणम अकरोत्, ये पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि इस प्रकार अज्ञानी च अपि, अज्ञानी भी, ज्ञानी तो है ही नहीं सब मानते हैं, लेकिन अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात्, उसका कर्ता नहीं है, किसका? परभाव का। और अगली बात, न च, और न च परभावः केनापि कर्तुम पार्येत, न च परभावों में केनापि किसी के द्वारा भी कर्तुम पार्येत न, कि परभावों में किसी के द्वारा भी कुछ किया नहीं जा सकता। कोई द्रव्य, ये जो सिद्धांत अपन घूंट अपन को पिलाई जाती है जन्म से ही, जन्म से कहें या गर्भ से कहें, गर्भ से हमें ये बात पिलाई जाती है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को करने में समर्थ नहीं है। उसका उसका ठोस आधार क्या है? तो ये है आधार 103 नंबर की गाथा, है ना। हमें ये कहा जाता है कि हम जो भी बात पढ़ते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आती है, उसे आचार्यों की बातों से अवश्य मिलान करना चाहिए।
तो आज का वो दिन है, आज की वो गाथा है, जो हमें हमारे महान सिद्धांत को आचार्यों की मूल गाथा से मिलान कराएगी। चलिए, क्या कहते हैं यहाँ पर उत्थानिका का दूसरा पार्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न च परभावः केनापि कर्तुम पार्येत। पार्येत ये प्री धातु है और भाव भाव रूप आत्मनेपद में लोट लकार में इसका प्रयोग है। केनपि, अब केनापि का बहुत गहरा भाव है, किसी के द्वारा भी परभावः कर्तुम न पार्येत। किसी के द्वारा मतलब चलते हैं अपन आचार्य आचार्य कार्तिकेय स्वामी के पास, किसी के द्वारा का अर्थ एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा 308 से 311 नंबर की गाथा, इंदोवा तजिंदोवा के नापी कर तुम ना पा रही। प्रभाव, प्रभाव किसके द्वारा किए जाते हैं भैया? रागियों में श्रेष्ठ चाहे इंद्र हो, वो भी प्रभावों को करने में समर्थ नहीं है, और वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनिंद हो, वो भी प्रभावों को करने में समर्थ नहीं है। इंदोवा तह जनिंदोवा, ये है केनापी शब्द का एक छोटा सा अपन ने लिया कि केनापी में क्या लेना, कि हम तुम तो छोड़ो, तीर्थंकर इंद्र जिनेंद्र भी इस बात को करने में समर्थ नहीं है। परभावः केनापि कर्तुम ना पार्येत। इस प्रकार इस महान सिद्धांत की उद्घोषणा आचार्य कुंद कुंद देव इस गाथा में करने जा रहे हैं। हम सभी इस गाथा का पाठ करते हैं, 103 और 104 नंबर की गाथा। जो जम ही गुणे दव्वे, सो अन्नम ही दुण संकमदि दव्वे, सो अन्नम संकंतो कहतं परिणामये दव्वम्। दव गुणस्य आदा न कुणदिपो गलमयं हि कम्मं हि तम उभयमकुवन्तो तम हि कहम तस्य शोकता। पद्यानुवाद। जब संक्रमण ना करे कोई द्रव्य पर गुण द्रव्य में, तब करे कैसे परिणमन एक द्रव्य पर गुण द्रव्य में। कुछ भी करे ना जीव पुद्गल कर्म के गुण द्रव्य में, तब उभय का करता नहीं, तब किस तरह करता कहें। 103 नंबर की गाथा। कुछ नए श्रोता आए हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, 103 नंबर की गाथा एक महान सिद्धांत की उद्घोषणा, जो हमें गर्व से करवा दी जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, उसका ठोस आधार आचार्य कुंद कुंद देव की ये 103 नंबर की गाथा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे नंबर में 103 नंबर की गाथा मुझे मिली। चलिए, डायरेक्ट प्राकृत से, डायरेक्ट आचार्य कुंद कुंद देव के शब्दों से हम उनके जहन में, उनके दिल में, उनके भाव में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो जम ही गुणे दव्वे, जो मतलब यो जम ही मतलब यस्मिन, जिस द्रव्य में, जो जिस गुण में और जिस द्रव्य में, यो जम ही गुणे दव्वे, सो अन्नम ही दुण संकम अधि दव्वे, जो जिस जिस गुण और द्रव्य में होता है, वह अन्नम ही दव्ये नदु संकमदि, वह अन्य द्रव्य में संक्रमण को प्राप्त नहीं होता। जो जम्मी गुणे दव्ये, जो जिस द्रव्य में और जिस गुण में होता है, सो अन्नम ही दव्ये, वह अन्य द्रव्य में नदु संकमदि, संक्रमण को प्राप्त नहीं होता है। संक्रमण का अर्थ होता है, इंग्लिश में लें तो कन्वर्जन, एक दूसरे रूप, संक्रमण मतलब परिणमन, उस रूप हो जाना, है ना, ये संक्रमण। तो पहले अब देखिए, मैथ्स में पढ़ाया जाता है ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी, है ना, ए बी सी। अब ए और बी बता दिए यहाँ पर, देखिए, जो जम ए मतलब जो जिस द्रव्य और गुण में है। अब बी बता रहे हैं कि वह अन्नम ही दव्य नदु संक्रमति, वह अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता, वह अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप संक्रमित नहीं हो सकता। अब सो अन्नम सकंतो, सो अन्नम असक असंकंतो, जब अन्नम असंकंतो, जब अन्य रूप परिणमन करने में असमर्थ है, कहतम परिणाम ये दव्वम, बोलो बोलो, कहतम बोलो,
कैसे वह अन्य द्रव्यम परिणामये, कैसे वो अन्य द्रव्य को परिणामन करने में समर्थ हो सकता है। ये बोलचाल की भाषा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया। कथम तम परिणामये द्रव्यम, कहम कह मतलब कथम कैसे, तम द्रव्यम परिणामये, वह उस द्रव्य को परिणामन करा सकता है। अरे भैया, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तो जब हो ही नहीं सकता तो उसको परिणामन कैसे करा जा सकता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं। दादा एक उदाहरण देते हैं इस चीज के लिए, कि जैसे हमारे रूम में चोरी हुई। अब अभिषेक जी के रूम में चोरी हुई और अभिषेक जी का कोई आइटम चोरी हो गया, तो सबसे पहला प्रश्न क्या उठेगा अभिषेक जी, कि हमारे रूम में दिन भर में कौन आया। हमने हमारी कोई चीज रूम में रखी हुई थी और सुबह हमने देखी थी, लेकिन शाम को देखी तो वो गायब निकली। तो पहला प्रश्न क्या होगा कि भैया सरवार सिद्धि रूम नंबर 203 में कौन आया था। पहला प्रश्न ये होगा। अब मान लो कुछ बच्चे पकड़े गए। देखो अब कुछ बच्चे पकड़े गए तो अब हम लोग, मान लो मैं पकड़ा गया, तो मैं सबसे पहले सिद्ध क्या करूंगा। सबसे पहले यदि ये सिद्ध हो जाता है कि मैं रूम में ही नहीं आया, तो मुझ पे चोरी का आरोप लग ही नहीं सकता। मुझे सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं आपके रूम में आया ही नहीं हूँ। तो कैसे सिद्ध होगा, भैया मैं तो आज पूरे दिन जयपुर था, मैं तो आज स्मारक में नहीं था। कमरा छोड़ो, मैं तो स्मारक में नहीं था। और कोई और अविरल जी पकड़े गए, अविरल जी बोलेंगे कि भाई मैं स्मारक छोड़ो, मैं तो जयपुर में ही नहीं था, मैं आपके रूम में चोरी कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो पहली शर्त देखो, मतलब पहला प्रश्न हमारा ये उठता है कि वो रूम में आया कि नहीं। तो हम भी यही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जब रूम में आए ही नहीं, तो घड़ी हम चोरी कैसे कर सकते हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कमरे में गया ही नहीं, तो परिणमन कराने की बात कहाँ से आई। जब हम रूम में गए ही नहीं, तो घड़ी चुराने का सवाल ही कहाँ उठता है। एक बार को यदि सिद्ध हो जाए कि भाई समके जैन अभिषेक जी के रूम में आए थे, तब नेक्स्ट लेवल पे हम बढ़ेंगे कि भाई आपने चोरी की या नहीं की। जब ये ही सिद्ध हो जाता है कि हम समके जैन स्मारक में नहीं थे, तो कमरे में कैसे आ सकते हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बाउंड्री में गया ही नहीं, तो ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने में समर्थ है। अत्यंत अभाव का महासिद्धांत, जो अत्यंत अभाव इस किया आचार्य समंत भद्र देव ने बताया हमें। अत्यंत चार अभाव की चर्चा में अत्यंत अभाव की, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। न च प्राग भाव, न च प्रध्वंस भाव, न च अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव, अत्यंत भिन्न भिन्न। जो अपन सुनते हैं कि वज्र की दीवार है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जब प्रवेश ही नहीं किया, तो उसको परिणमन कराने का सवाल कहाँ से आया। ये गाथा वास्तव में जब कल परसों मैं इस पे चिंतन करने बैठा, इतने इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत निकल के आए, इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्रैक्टिकल गाथा लगी। ये गाथा जो है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे समझ में आई। जगत स्वातंत्र का सिद्धांत इससे सिद्ध होता है, जगत की स्वतंत्रता। हम प्रैक्टिकल कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो प्रवेश प्रवेश करने के बाद ही तो परिणमन होगा। चोरी कब होगी, जब हम गेट के अंदर घुसेंगे। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बाउंड्री में प्रवेश ही नहीं किया, तो परिणमन कराने का सवाल कहाँ से आ गया। ये है हमारे कर्तृत्व का नाश करने वाली गाथा, ये है जगत की स्वतंत्रता को बतलाने वाली गाथा, ये है हर एक द्रव्य की। एक और चीज मुझे समझ में आई कि एक द्रव्य मतलब मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं। इससे दो चीजें निकल के आती हैं। यदि मैं किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पहली चीज कि मैं दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता, तो दूसरी चीज भाई साहब ये भी तो निकल के आती है कि वो द्रव्य भी हमारा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। कितनी स्वतंत्रता इससे ख्याल में आती है कि हमारी वजह से वो सुरक्षित है और उसकी वजह से हम भी सुरक्षित हैं। लेकिन लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कर्ता हैं, हम आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने कर्ता हैं। मैं अपनी बाउंड्री में रहकर खुश हूँ, वो अपनी बाउंड्री में रहकर अपना कार्य करते हुए परिणमन करते हैं। और यही आचार्य देव ने चौथी गाथा में कहा। चौथी गाथा में कहा, एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोहे। जब समय का अर्थ अपन छह द्रव्य करते हैं, तो ये अर्थ अपने आप ऑटोमेटिकली हमें ख्याल में आता है कि एकत्व निश्चय को प्राप्त समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कि अपने ही एकत्व को प्राप्त
समय, समय मतलब छहों द्रव्य यदि अपन लेते हैं तो सभी द्रव्य अपने अपने में ही, आचार्यदेव टीका में इस बात को स्पष्ट करने वाले हैं। टीका में एक शब्द आएगा स्वरसतः एव, कि सभी द्रव्य, अभी तो द्रव्य पे ही हैं, आचार्य देव तो गुण पे भी लाते हैं, सभी द्रव्य सभी गुण। देखिए टीका की दूसरी लाइन कहते हैं कि द्रव्ये गुणे च स्वरसतः एव अनादितः एव वृत्तः, सभी द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से और स्वरस से, किसी और की अपेक्षा नहीं है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, है ना। और इसमें अपन मैं इसमें अपन दूसरी, अब देखिए यदि मेरी स्वतंत्रता है, देखिए 2 चीज़ जो मैंने अभी बताई, कि यदि इसमें मेरी स्वतंत्रता है, तो इसमें मेरी अकेली नहीं, एक-एक अणु की और परद्रव्य की भी अपनी स्वतंत्रता है। यदि मैं किसी द्रव्य का रंच मात्र भी करता नहीं हूँ, तो कोई द्रव्य भी मेरा रंच मात्र भी करता नहीं है। एक गाँव, दादा का उदाहरण, एक गाँव जिसमें मना किया गया, भई इसमें चोरी नहीं होगी, इस गाँव में चोरी प्रतिबंधित है, तो दिक्कत किसको होगी? चोर को होगी ना। आचार्य देव ये उद्घोषणा कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक गाँव में जब सूचना आई कि भई इस गाँव में कोई चोरी नहीं कर सकता, कभी चोरी नहीं होगी। तो इससे निर्भयता, 2 तरह की निर्भयता आएगी। एक तो हम भी किसी दूसरे के घर में चोरी नहीं कर सकते, और सेकंड थिंग, कोई हमारे घर में भी चोरी नहीं कर सकता। हमारा भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा, और जगत की सद, और ये ही सब द्रव्य अपने-अपने में परिणमन करते हुए ही एकत्व निश्चय को प्राप्त समय, तभी सर्वत्र सुंदरो लोए। तभी वो सर्वत्र सुंदर हैं, और सभी द्रव्य अपने-अपने में सुंदर हैं। सभी द्रव्य अपने-अपने में सुंदर हैं। चलिए 2 चीज़ें यहाँ पर ली, 2 चीज़ें। जब एक द्रव्य गुण दूसरे द्रव्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं हो सकता। संक्रमण मतलब एक में दूसरे रूप परिणमित, है ना? संक्रमण मतलब इंग्लिश का वर्ड है कन्वर्जन। जब एक द्रव्य दूसरे रूप कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, जब मैं किसी के रूप में, तो मैं जब ईसागढ़ में हूँ, तो स्मारक में तुम्हारे रूम में आ ही नहीं सकता, तो चोरी का आरोप किस बुनियाद पे लगा रहे हैं? जब मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं कर पाता, संक न देखिए अन्नम ही दव्ये नदु संकमदि, तर्हि तर्हि कहम तम परिणामये तव्यम, बोलो बोलो कैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन करने में समर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे चलिए छोटा सा पुद्गल में अपन उदाहरण घटित करके देखते हैं। एक अविरल जी 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया। हमारे आपके खनिया दाने में आपने दूध वाला लगवाया, और वो 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध ले तो चलो, 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के ले आया। तो दूध कितना हुआ? 2 टोटल दूध लीटर, कितना हो गया? 2 लीटर ही है। 2 लीटर, है ना? देखो 3, वो देखो देखने में तो 3 लीटर ही लगेगा। देखने में तो 3 लीटर ही लगेगा, लेकिन वास्तव में क्या दूध के परमाणु पानी में मिक्स हो गए? देखो मिक्स होते हुए, दिखाई देते हुए भी, एक वो आता है, एक डिवाइस आती है, लैक्टोमीटर बोलते हैं उसे। लैक्टोमीटर को डालो तो वो बता देता है कि कितना दूध है, कितना पानी है ना? तो इतने अनादि से जल पे ज्यों जिय तन मैला, जैसे जल और दूध अनादि से, भले ही वो कितने ही घुल-मिल जाएँ, लेकिन हंस की चोंच से दूध पानी बच नहीं सकते। है ना? ये तो हंस की चोंच अपन ने ले आए, लेकिन जब दूध पानी अलग-अलग हुए क्यों हंस की चोंच से? क्योंकि वो अलग-अलग ऑलरेडी थे, तभी तो हुए। ऐसे ही 2 द्रव्य अलग-अलग हैं। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाने पर 2 किलो दूध नहीं होता, दूध के परमाणु दूध रूप रहे। अब देखो कितनी जगत की स्वतंत्रता ख्याल में आती है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं किया, हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। हमने कर्तृत्व तो ले लिया कि भई हम रोटी बना सकते हैं। देखो अकर्तृत्व कितना महान सिद्धांत ख्याल में आया। रोटी बनाने के लिए आटे रूप होना पड़ेगा, हमें भी तवे पे सेकना पड़ेगा, मध्य आंच पे, धीमी आंच पे, फिर हमें भी आग पे रख के फुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोटी के भी अलग अलग परमाणु अलग अलग रूप परिणमित होते हैं। चलो रोटी की सूक्ष्मता में अपन जाते हैं। प्रत्येक रोटी एक जैसी क्यों नहीं होती भला? बताओ, जब हम रोटी बनाने के करता है, तो बताओ एक रोटी आज मम्मी ने गोल बनाई, दूसरी रोटी वैसी ही गोल बना के बताओ। नहीं बना सकते ना।
ये अकर्तृत्व का सिद्धांत हमारे इस चीज से निकल के आता है। जगत स्वातंत्र का अद्भुत सिद्धांत इस गाथा से हमें देखने को मिलता है। और जगत छोड़ो, इसमें तो हमारी अपनी स्वतंत्रता ख्याल में आती है, जो आचार्य देव 104 नंबर की गाथा में बताने वाले हैं। 103 नंबर की गाथा में तो एक सिद्धांत वाक्य स्थापित कर दिया कि जो जम्मी गुणे दव्ये कहतम परिणाम है दव्यम, कैसे दूसरे द्रव्य में। अब देखो, ये तो 103 नंबर की गाथा में सभी द्रव्यों की ये कॉमन चर्चा की, लेकिन 104 नंबर की गाथा जो हम शक्यता कल देखेंगे, तो इस गाथा में स्पष्ट करेंगे कि हम क्या करें फिर। हमारे लिए क्या है कि भाई, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो तुम जीव, तो हे जीव, तू पुद्गल द्रव्य का कैसे कर सकता है ना। सिद्धांत वाक्य स्थापित करके हमें समझाया। चलिए एक बार गाथा अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है, दो चीजें, जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है, वह अन्य द्रव्य में या अन्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। ये सिद्धांत वाक्य पहला। दूसरा, अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को भला कैसे परिणमन करा सकती है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप हुई ही नहीं, तो वह अन्य द्रव्य को कैसे परिणमन करा सकती है। चलिए आज अपन टीका देखते हैं। टीका बहुत ही सुंदर है, और आचार्य कुंद कुंद देव ये बताते हैं इस टीका में, केवल हमारी बात नहीं, इस जगत में यदि आत्मा सुंदर है, तो आत्मा के अनंत गुण हैं, तो भैया आत्मा के नहीं, एक पुद्गल परमाणु के भी अनंत अनंत गुण हैं। समो सवत्व सुंदर लोए, वो केवल आचार्य देव कहते हैं कि जगत में एक एक कण सुंदर है, अकेले इस आत्मा में, अकेले मुझ आत्मा में अनंत गुण नहीं है। इस जगत के कण कण में सभी आत्माओं में अपने अपने अनंत अनंत गुण व्याप्त हैं, और वे अपने अपने निज रस से ही वर्तते हैं। चलिए टीका अपन प्रारंभ करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं एक पैराग्राफ। अपने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में कहा, क्या बात करी। देखो, आचार्य देव ने केवल चैतन्य की महिमा नहीं गाई, उन्होंने सब द्रव्य, चूंकि ये गाथा जो है वो सिद्धांत की गाथा है, सिद्धांत इसमें बताया गया है, तो इसमें केवल चैतन्य की बात नहीं की कि भैया तुम अकेले सुंदर नहीं हो, सभी वस्तुएं, चाहे वो चैतन्य रूप हो। मूल आचार्य देव संस्कृत की टीका में कहते हैं कि कंस मिश्चित चिदात्मनि अचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च, चाहे वो चेतन द्रव्य हो, चाहे वो अचेतन द्रव्य हो, चाहे वो अचेतन गुण हो या फिर चेतन गुण हो। देखिए, चिदात्मनि अचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च, कितनी प्यारी महिमा आचार्य देव कह रहे हैं कि स्वरसतः एव, वो अपने स्वरस से ही, और आज से या कल से, अभी या कब कब से, अनादितः एव वृत्तः, अनादिकाल से ही ऐसी व्यवस्था है कि चाहे वो चैतन्य स्वरूप द्रव्य हो, चाहे वो अचेतन स्वरूप द्रव्य हो या गुण हो, उनमें अनादि से ही जो वस्तु निज रस से वर्तती है। और दूसरी विशेषता देखिए, वीर रस में ओज में आचार्य कुंद कुंद देव द्रव्य गुण की महिमा गाते हैं कि स खलु, खलु शब्द हम सोचते हैं कि वाक्य पूर्ति के लिए होगा, लेकिन वाक्य पूर्ति नहीं, खलु शब्द सिद्धांत की उद्घोषणा करता है कि वास्तव में रियलिटी, ये कोई देखी वेखी बात नहीं है, ये अनुभूत की गई बात है कि स खलु अचलितस्य वस्तु स्थिति सीमनो भेदुम अशक्यत्वात्, अचलित वस्तु स्थिति की सीमा को भेदने के लिए अशक्य है। अशक्य होने से तस्मिन् एव वर्तेत न पुनः द्रव्यांतरम गुणांतरम व संक्रामेत। आचार्य देव कहते हैं कि ये अचलित जो वस्तु व्यवस्था है, कि किसी के द्वारा भी चलायमान नहीं है, किसी के द्वारा भी एक खंडन को प्राप्त नहीं हो सकती। अचलित वस्तु स्थिति सीमना की सीमा को तोड़ने में अशक्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बाउंड्री को मैं प्रवेश क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वज्र की दीवार है। अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ने में अशक्य होने से उस वह वस्तु उसी में वर्तती है। अरे भैया, जब हम देखो, सेकंड लाइन में ये कह रहे हैं कि दूसरे घर में जाने के लिए असमर्थ है, लेकिन पहले लाइन में ये बात कह दी कि भैया निज रस से वर्तती है ना, तो परद्रव्य में जाने की आवश्यकता ही क्या है।
जब सारा अनंत अनंत गुण उसमें भी है, अनंत अनंत गुण तुझ में भी तो हैं। तो प्रत्येक वस्तु निज रस से ही तो वर्तती है। तो अचलित वस्तु की मर्यादा को तोड़ने में अशक्य होने से वह वस्तु उसी में वर्तती है, दूसरे वस्तु में नहीं जाती। क्या कहते हैं? देखिए, द्रव्यांतरम गुणांतरम व न पुनः संक्रामित, वह अन्य द्रव्य में और वह अन्य गुणों में नहीं जाती। चलिए, चैतन्य स्वरूप का तो हमें समझ में आता है कि भाई ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन चारित्र रूप नहीं होता, ज्ञान चारित्र रूप नहीं होता। मैं सामान्य अपने पास थोड़ा-सा टाइम बचा है, 4 मिनट है, मैं इसको विज्ञान से सिद्ध करने का आपको प्रयास करता हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कैसे प्रवेश नहीं करता और अपनी-अपनी सीमा में रहते हुए ही सभी अपने निज रस से वर्तते हैं। देखो, विज्ञान विज्ञान हमें सिद्ध करके बताता है। वाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? किसी को पता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिलता है तो पानी बनता है। लेकिन आपको पता है, साइंस की अद्भुत व्यवस्था, जब मैं साइंस में गया तो उसमें मैंने पाया कि भले ही हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन से पानी बन गया, लेकिन उस पानी में भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु भिन्न-भिन्न ही वर्तते हैं। जब 2 केमिकल्स का आपस में, 2 परमाणु का आपस में रिएक्शन कराया जाता है, तो उसके अंदर वर्तने वाले, आपको जब रिजल्ट को मैंने देखा तो पता चला कि भले ही 2 परमाणु को आपस में मिक्सचर कराया गया, लेकिन दोनों परमाणु में वर्तने वाले न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निश्चित थी और वो ही उतनी संख्या है परिणमन के बाद भी। ये है जगत की स्वतंत्रता। चलो, एक छोटा-सा और प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देता हूँ, जो आपको ज्ञात है। आपके हाथ में हमारे चारों ओर एक पेन ड्राइव नाम की चीज़ घूमती है। पेन ड्राइव, जिसमें हम सारा डाटा सेव करके रखते हैं। 128, 256 जीबी की पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क में कितना डेटा सेव होता है, हज़ारों की तादाद में वीडियोज़, ऑडियोज़, प्रवचन। कभी ऐसा हुआ है अविरल जी, आप भाई साहब के प्रवचन सुन रहे हैं और बीच में कोई फ़िल्म चालू हो गई? नहीं, लेकिन पेन ड्राइव में ज़रूर मूवी है। पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ भी हैं, मूवीज़ भी हैं, बताओ। कभी ऐसा हुआ है आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, अचानक प्रवचन चालू हो गए? तो देखो, परमाणु हैं, सबके अपने-अपने परमाणु इतनी सी पेन ड्राइव में रहते हुए भी भिन्न-भिन्न रहते हैं, निज रस से ही वर्तते हैं। और वीडियो है, वो वीडियो के परमाणु अ, ऑडियो की अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ने में अशक्य होने से अपनी वीडियो ऑडियो में ही वर्तते हैं। कभी प्रवचन सुनते समय कभी वीडियो नहीं आती। जो हम सुन रहे हैं, जो परमाणु जैसे है, एक पेन ड्राइव हमें वस्तु स्थिति की स्वतंत्रता का ज्ञात कराती है कि द्रव्यांतर और गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। एक एक वीडियो की गुण दूसरे ऑडियो के गुण रूप कन्वर्ट नहीं होते। जैसी हमने सेव करी है, वैसा ही चलता है। ये कुछ साइंस के उदाहरण से मैंने आपको सिद्ध करने की कोशिश की है। तो ये साइंस की भी एक चीज़ है जो हमें जगत की वस्तु की स्वतंत्रता को ख्याल में लाने में हेल्प करती हैं। तो एक-एक चीज़, वस्तु का कण-कण की स्वतंत्रता का उद्घोष यहाँ से हो रहा है। फिर से दो एक बात रिपीट, फिर से मूल बात क्या थी? मूल बात ये थी कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करने में ही समर्थ नहीं है, जब वीडियो के परमाणु ऑडियो के परमाणु रूप हो ही नहीं सकते, तो एक पेन ड्राइव में वर्तने वाले सभी परमाणु अपनी निज रस से ही वर्तते हैं। वो अपने रूप एक परमाणु परमाणु की चर्चा क्यों की? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की है, क्योंकि सिद्धांत की बात है, तो चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप, चिदात्मनि अचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे अनादितः एव निज रस से ही वे वर्तते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर चर्चा की। देखिए, 2 लाइन की अपन ने टीटा टीका की आज चर्चा की है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। अपने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में या गुण में अनादि से ही जो वस्तु निज रस से वर्तती है, अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ने में अशक्य होने से वह वस्तु उसी में वर्तती है। द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। कितनी सुंदर लाइन लिखी है। न पुनः द्रव्यांतरम गुणांतरम व संक्रामित। वह वस्तु, देखो, जरूरत भी क्या है द्रव्यांतर और गुणांतर होने की, जब हम में अनंत गुण हैं, हम अपने अनंत गुणों से अपने में संतुष्ट हैं और परिपूर्ण हैं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो मैं अपने में स्वयं पूर्ण, अकेला मैं नहीं हूँ। सब वस्तु अपने में स्वयं पूर्ण। मुझ में पर की कुछ गंध नहीं और पर में मेरी कुछ गंध नहीं।
ये आचार्य देव यहाँ पर उद्घोषणा कर रहे हैं कि एक-एक कण-कण परमाणु अपने आप में स्वतंत्र है। द्रव्यांतरम गुणांतरम व न पुनः संक्रामेत। वह द्रव्यांतर मतलब अन्य द्रव्य में और अन्य गुण में परिणमन करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार हमने टीका का कुछ अंश देखा, इस गाथा का सामान्य अर्थ देखा। अभी का समय हो गया है और कल हम पुनः लौटेंगे जगत की स्वाधीन व्यवस्था को समझने के लिए। इस सिद्धांत की उद्घोषणा का दूसरा प्रारूप आचार्य देव खड़ा करने वाले हैं। सिद्धांत वो हमारे जीवन में कैसे लागू हो, और 104 नंबर की गाथा में ये सिद्धांत हमें बताने वाले हैं आचार्य देव कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य तो छोड़ो, अब ये जीव द्रव्य की चर्चा है। एक जीव समर्थ नहीं है। इस प्रकार कल जो बात आने वाली है वो हमारे हित की बात है। आज हमने सिद्धांत की बात पढ़ी, कल हम अपने ऊपर इस चीज को लागू करने वाले हैं। तो इस मंगल भावना से कि हम सभी इस सिद्धांत को समझें और कल हम इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ।